नमस्कार साथियों, मैं आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो रीट एसएसटी लेवल 2 के लिए बौद्ध धर्म। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना होता है। तो साथियों, इसकी शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? यहाँ पर धार्मिक क्रांति होती है। इस धार्मिक क्रांति का जो सूत्रपात है वो दो प्रमुख धर्मों के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर पहला रहता है जैन धर्म और दूसरा होता है बौद्ध धर्म। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो काल है वो वैदिक काल के बाद का काल है, और यहाँ पर वैदिक धर्म में आई कुछ बुराइयों के कारण बौद्ध धर्म जो है वो समाज के अंदर लोकप्रिय हो जाता है। तो बौद्ध धर्म जो है इसके सबसे पहले हम देखते हैं संस्थापक। इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो इनके जीवन के बारे में भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय, क्योंकि पेपर के अंदर इनके जीवन परिचय पे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये हमारे बीए बीएड के सिलेबस में फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक आता है। अगर मैं बात करूं बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के अंदर, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बीए फाइनल ईयर है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये हमारा एक मेन टॉपिक है, तो उसी लिहाज से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीट लेवल 2 एसएसटी के अंदर, और इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्स के अंदर, रेलवे के एग्जाम्स के अंदर भी इसको पूछा जाता है। तो जीवन परिचय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। अब ये बहुत बार पूछा गया है, इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। अब यहाँ पर कहाँ होता है? तो कपिलवस्तु के नजदीक एक वन था लुम्बिनी, इसी के अंदर लुम्बिनी वन में लुम्बिनी ग्राम के अंदर इनका जन्म होता है। अब यहाँ पर इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ है, जो वर्तमान में कहाँ है? वो नेपाल के अंदर है। तो ये भी पूछा जाता है कि लुम्बिनी ग्राम जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लुम्बिनी ग्राम जो है वो वर्तमान में नेपाल के अंदर स्थित है। इसके बाद इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। अब शुद्धोधन जो है वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान है। शाक्य गणराज्य के प्रधान है शुद्धोधन। इनकी माता महामाया। अब महामाया जो है इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो जाती है। जन्म के 7वें दिन जो है वो इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनका पालन पोषण किसने किया है? इनकी मौसी और वी माता प्रजापति गौतमी ने। अब प्रजापति गौतमी के कारण ये क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। और महिलाओं के रूप में मैं बात करूं, बौद्ध संघ के अंदर पहली महिला, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों वो भी प्रजापति गौतमी है। प्रजापति गौतमी पर मौसी विमाता का में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला कौन है? वो प्रजापति गौतमी कहलाती हैं।
और वो कौन है? वो इनकी मौसी और वी माता है। आगे हम बात करते हैं, अब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो अब यहां पर इनके बारे में भविष्यवाणी हुई है। अब वो भविष्यवाणी करने वाले कौन कौन थे? काल देवल और कौंडिन्य। ये महाराज शुद्धोधन को बताते हैं, क्या बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जब बड़े होंगे तो या तो वो एक महान साधु बनेंगे या एक चक्रवर्ती सम्राट। अब सम्राट शुद्धोधन जो है वो ये चाहते हैं कि उनका पुत्र क्या बने? एक चक्रवर्ती सम्राट बने, और क्षत्रिय का धर्म भी यही है। और वो नहीं चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है वो एक साधु बने। अब यहां पर एक चीज क्वेश्चन बीच में रह रहा है, इनके बचपन का नाम। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी एक पेपर में आया हुआ है, तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। कई बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी डाल देता है, क्योंकि पेपर के अंदर हर क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ जो है वो शुरू से ही अंतर्मुखी एकांतवासी थे। अब यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं, जब कोई भी बच्चा है वो अपने आप में खोया हुआ है, अपने अंदर विचारों में मगन है, तो उसके पिता को चिंता होनी स्वाभाविक है। अब यहां पर सम्राट शुद्धोधन ने देखा कि मेरा पुत्र जो है वो निरंतर एकांतवासी है, कहीं ये वैराग्य में आकर के कोई साधु ना बन जाए, तो इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ के भोग विलास की अच्छी व्यवस्था की है। भोग विलास की व्यवस्था की है, और हर मौसम के अनुसार जो है, मौसम के अनुसार इन्होंने महल बनवाए। प्रत्येक मौसम के अनुसार महलों का निर्माण किया है। अब हर तरीके की भोग विलास की व्यवस्था भी की है, लेकिन फिर भी जो महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जो है वो एकांतवासी हैं, उनका संसारिक मोह माया में मोह नहीं लग रहा है। तो ऐसे में पिता देखते हैं कि पुत्र अब जो है विवाह योग्य हो गया है, तो 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में यशोधरा, ये कोलिय राज्य की राजकुमारी थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया जाता है। लगभग 13 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, 13 वर्ष तक गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका मन जो है वो संसारिक मोह माया में नहीं है। अब इनसे, इस गृहस्थी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या है? राहुल। ये भी ध्यान में रखना है कि इनके एकमात्र संतान हुई है और उसका नाम क्या है? राहुल। अब यहां पर एक दिन ये अपने सारथी के साथ भ्रमण के लिए जाते हैं। अब भ्रमण के समय हमें मालूम है इनकी 4 स्थितियां देखी हैं इन्होंने, कौन कौन सी? वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और शव यात्रा। अब इन तीनों को जब देखते हैं तो जीवन का सत्य देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वृद्ध भी होगा, रोग भी ग्रसित करेंगे, और अंत में शव भी यानी कि मृत्यु भी हो जाएगी। और लास्ट में देखते हैं प्रसन्न चित्त साधु। प्रसन्न चित्त साधु देखते हैं। अब यहां पर यह घटना जो है ये इनका जीवन बदल देती है। अब यहां पर जीवन का परिवर्तन हो गया है, और इस कारण से यहां पर सांसारिक मोह माया से इनका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जो भी ये दिख रहा है ये कुछ भी सत्य नहीं है। तो ऐसे के अंदर एक रात्रि 29 वर्ष की आयु में, ये इंपॉर्टेंट है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं,
और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिशीक्रमण। क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। अब गृह त्याग करने के बाद में अनुमा नदी के किनारे जाते हैं। अनुमा नदी के किनारे अपने बाल कटवाते हैं और शाही वस्त्रों व आभूषणों का त्याग करते हैं। शाही वस्त्रों और आभूषणों का त्याग करते हैं अनुमा नदी के किनारे और यहां पर संन्यास धारण कर लेते हैं। अब यहां से सिद्धार्थ के जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होता है। अब से पहले एक राजकुमार है जिसके पास भोग विलास की सारी वस्तुएं हैं, सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आंतरिक अशांति है। किस लिए मेरे जीवन का जन्म हुआ है, क्या कार्य मुझे करना है, ये सारी बातों को लेकर के द्वंद्व चल रहा है। और 29 वर्ष की आयु में पहला पड़ाव पार करते हैं, महाविनिशीक्रमण, गृह त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं। अब यहां पर गृह त्याग के बाद में अनुमा नदी के किनारे संन्यास धारण हो गया। अब इसके बाद में आती है गुरु बनाने की बात। तो सांख्य दर्शन से बड़े प्रभावित थे। तो सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार्क आलम। अलार्क आलम के पास गए हैं और इन्हें अपना प्रथम गुरु बनाया है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता कौन थे? अलार्क आलम। अब यहां पर एक चीज और भी है कि ये इनको अपना गुरु बनाते हैं तो वो किस जगह मिलते हैं? तो इनसे भेंट होती है वैशाली में। अब यहां पर महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है? अलार्क आलम। किससे प्रभावित है? सांख्य दर्शन के। अब बौद्ध धर्म जब आप स्टडी करें तो बौद्ध धर्म जो है वो सांख्य दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक नजदीक है उनके, और इनके बहुत से सिद्धांत जो है वो सांख्य दर्शन से मिलते जुलते हैं। अब यहां पर इनसे भी ये संतुष्ट नहीं होते तो यहां पर इसके बाद में राजगृह चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? राजगृह। और यहां पर उद्दक रामपुत्र को अपना गुरु बनाते हैं। कुछ समय इनके पास रहते हैं लेकिन यहां पर भी इनको इनकी बातों का न्याय नहीं होता, यानी कि इनको संतुष्टि नहीं मिली है। अब यहां पर इसके बाद आते हैं ज्ञान प्राप्ति पर। दो गुरु जो हैं इनके वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहले अलार्क आलम और दूसरे उद्दक रामपुत। अब इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंजना नदी सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ में उरुवेला नामक जगह पर उरुवेला नामक स्थान है सारनाथ के अंदर। यहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठते हैं। और ये पीपल का वृक्ष जो है वो निरंजना नदी के किनारे, कहां है? निरंजना नदी के किनारे इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि लगाते हैं। 48 दिन तक घोर तपस्या करते हैं, समाधि की अवस्था में रहते हैं। और 48 दिन के बाद में समाधि की अवस्था में रात्रि में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहां पर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जो गौतम बुद्ध है, जो सिद्धार्थ है, वो क्या बन गए? महात्मा बुद्ध।
क्या बन गए हैं? सिद्धार्थ बन गए हैं, महात्मा बुद्ध, उरुवेला बन गया बोध गया, और पीपल वृक्ष क्या बन गया? बोधि वृक्ष। क्या बन गया? बोधि वृक्ष। और उरुवेला नामक स्थान जो है वो क्या बन गया? बोध गया बन गया। अब यहां पर इनको महात्मा बुद्ध और इसके साथ में एक नाम और मिलता है, तथागत। अलग अलग नामों से माना जाता है, कोई कैवल्य कहता है, कोई तथागत कहता है, और कुछ लोग जो है वो इसे महात्मा बुद्ध कहते हैं। जो प्रचलित नाम है वो क्या है? महात्मा बुद्ध। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आ जाता है कि ये जो बोधि वृक्ष है इसे कालांतर में बंगाल का शासक है शशांक, ये कटवा देता है। तो ये भी नोट डालकर आप नोट कर सकते हैं कि बोधि वृक्ष जो है इसे बंगाल के शासक शशांक द्वारा कटवा दिया जाता है। बोधि वृक्ष जो है उसे समाप्त करने वाला शासक कौन है? बंगाल का शासक शशांक। और यहां पर 48 दिन की तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यहां से सिद्धार्थ जो है वो क्या बन गए हैं? महात्मा बुद्ध बन गए। और बौद्ध धर्म के अंदर ये सारी घटना क्या कहलाती है? संबोधि। बौद्ध धर्म के अंदर यह घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए, तो अब आते हैं प्रथम उपदेश पर। अब इन्होंने प्रथम उपदेश किसको दिया है? अब प्रथम उपदेश पर क्वेश्चन बहुत से हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रथम उपदेश कहां दिया गया? तो स्थान पूछा जाता है। सारनाथ के हिरण्यवन में स्थान पूछा गया है। प्रथम उपदेश कहां दिया गया? सारनाथ के हिरण्यवन में। किनको दिया गया? उन 5 ब्राह्मणों को दिया गया है जो इनको छोड़कर चले गए। अब इस मतभेद की जो चर्चा है वो मैंने पहले नहीं की है। जब राजगृह से निकलते हैं महात्मा बुद्ध तो इन 5 ब्राह्मणों के साथ बैठकर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में महात्मा बुद्ध जो है वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इस समय ये ब्राह्मण जो है वो महात्मा बुद्ध को पद से भ्रष्ट मान करके इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है वो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? इन 5 ब्राह्मणों को देते हैं। और यहां पर ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश पूछा जाएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहा गया है? तो ये प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब यहां पर प्रथम उपदेश से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम उपदेश कहां दिया गया? सारनाथ में दिया गया। किस वन में दिया गया? हिरण्य वन में दिया गया। किसे दिया गया? उन्हें छोड़कर गए 5 ब्राह्मणों को। और यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब यहां पर ये जो प्रथम उपदेश है ये किसको देना चाहते थे? तो महात्मा बुद्ध जो है इनकी इच्छा क्या थी? तो इनकी इच्छा थी कि इनके जो प्रथम गुरु हैं, कौन? आलरकालम। और उद्दक रामपूत, जो इनके ये दोनों गुरु हैं, महात्मा बुद्ध चाहते थे कि मेरा प्रथम उपदेश इन दोनों गुरुओं को हो, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि इन दोनों की उससे पहले क्या है? मृत्यु हो चुकी थी। अब महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं इन पर एक क्वेश्चन और भी है कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं श्रावस्ती में।
सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। और इन उपदेशों की भाषा क्या थी? तो वहां की जनमानस की भाषा थी मागधी। तो मागधी भाषा में दिए, इसीलिए सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, आम जन के पास पहुंचे। भाषा मागधी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। अपने अंतिम उपदेश किसको दिया है? अपना अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया है, और ये इनका अंतिम शिष्य भी था। महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाया गया अंतिम शिष्य सुभद्र, और अंतिम उपदेश किसको दिया है? सुभद्र को दिया है। इनका प्रथम और प्रमुख शिष्यों के बारे में बताऊं तो आनंद और उपाली। आनंद व उपाली जो है वो इनके प्रमुख शिष्य थे। प्रथम शिष्या की बात करें या बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली, वो हमने देखा है पहले, प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी और भी माता जो इनका लालन पालन करती है, वो क्या करती है? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला है। अब यहां पर इनके जीवन के बारे में हमने लगभग हर एक चीज पर ध्यान दिया है। अब एक चीज, कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर इनका जीवन काल पूछा जाता है, और जीवन काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने का काम करते हैं। एक तो इन्होंने धर्म प्रचार कितने वर्ष किया है? धर्म प्रचार किया इन्होंने लगभग 35 वर्ष, क्योंकि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म प्रचार करते हैं 45 वर्ष, और 80 वर्ष की आयु में मृत्यु होती है। और वो सन कौन सा है? 463 ईसा पूर्व। जगह कौन सी है? कुशीनारा। अब यहां पर इनके मृत्यु का स्थल क्या है? कुशीनारा। सन कौन सा है? 463 ईसा पूर्व। आयु कितनी जीते हैं? लगभग 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती। अब यहां पर इनके रिलेटेड एक चीज और भी है, वो है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मृत्यु, ये तीनों ही घटनाएं कब हुई हैं? वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, ये था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, रीड से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जो बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं। आशा करता हूं कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।